सडनल रहोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी के सारे मज़े कैश करोगे। जी हाँ, कुछ बग्गे का ऐसा ही बयान आवा है। भाई, बग्गे के साथ और बग्गे के आसपास जो रहेगा वो ऐश करेगा। किस तरीके से करेगा वो आप सब देख ही रहे हो। हर चीज़ में कटौती, हर चीज़ में टोका टाकी। खैर, वो उनका अपना तरीका है। अब मियाँ बीवी दोनों राजी तो का करेगा काजी। अब बीवी को कोई समस्या नहीं तो पर ठीक है, बल्ले बल्ले सावा सावा, तुम्हार का और तुम्हार का किसी का कुछ नहीं जावा। तो भाई ठीक है। अब इनके नाल कौन कौन रहेगा, कौन कौन ऐश करेगा, ये डिसाइड हो चुका है। और ननंद भाभी की गलतफहमियों का पिटारा भी ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, विगत दोनों वीडियोज़ में ये हमें हिंट मिली है। जब हमने मॉर्निंग में देखा था, लगभग वही दोपहर के आसपास, इनका इंडिपेंडेंट जिज्जी का, तो इंडिपेंडेंट जिज्जी ने वहाँ पर बोला था कि चलो ठीक है, बैठो, हम अभी रास्ते में कुछ बात करेंगे, बहुत सारी बातें हमको और बग्गी को करनी है। लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया और बातें हो नहीं पाई। और फिर जब बग्गे का यू आवा, हम आपको रोने नहीं देंगे, आय हाय, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, नमक नहीं, कड़वाहट नहीं, और बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। तो जी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और जिनको ना रिज़ॉल्व करने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुकी हैं। हैं भाई, अब ये चीज़ जिज्जी बताने वाली हैं कि अब ना उन सारी चीज़ों को हट जाने के बाद अब और भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें बतानी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एपिसोड लेके आएंगे। हम अपना और इनका जो रिश्ता है उसके बारे में बताएंगे। तो का वाकई में कुछ ऐसी बातें बीच में हुई थी, गलतफहमियों का शिकार हुए थे विगत 2 दिन तक, जब ऊपर वाले ऊपर थे, नीचे वाले नीचे थे। फिर भाई इनका जब तारीख आया तो ये इमोशनल हो गई होंगी, तो बग्गा बग्गी गए होंगे कि कोई बात नहीं, मम्मी नहीं है, मैं तो हूँ और हमेशा रहूँगा, फलान ढमाक। फिर ये कैसे रिजॉल्व हुआ होगा, क्योंकि जब हमारी जिज्जी रो रही थी तो वहाँ पे ना, जितना मेरी अंतरात्मा जिज्जी के साथ जुड़ पाई है मतलब जितना उनको हम समझ पाए अभी तक, उस टाइम ना बहुत इमोशनल वाली बातें हुई थी, बहुत सारे कमिटमेंट हुए थे और बहुत सारे चीज़ें होने के बाद कैमरा कट होता है, फिर दूसरी जगह सीधे सीधे गाड़ी में दिखाते हैं। तो जी हाँ, अब कुछ चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। अब वो कब बताई जाएंगी, ऑफ कोर्स घर आ चुके हैं, तो हो सकता कल के एपिसोड में ये ननंद भाभी का जो मधुर संबंध है इस बारे में प्रकाश डाला जाए। कि गलतफहमी कौन डलवाया, किसने डलवाया, कितना डलवाया, कम डलवाया, ज़्यादा डलवाया, घर वालों ने, बाहर वालों ने, पड़ोसियों ने, सब्सक्राइबर्स ने, या फिर रिएक्शन। क्योंकि घूम घुमाए के रिएक्शन पे हमारी जिज्जी ना वैसा हो नहीं सकता। विगत 2-3 दिन से भाई रिएक्शन वालों को कैसे टारगेट पे लिया था, हमारी वजह से खाए पी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुए, बहुत सारी दुआएं भी दी थी, और हमारी ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी के बाद ये सब करते रहेंगे विकास। भाई बहुत सारी बातें हुई थी। तो का वाकई में रिएक्शन वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? लेकिन भाई देखिए, ना बग्गी बच्ची है और ना आप बच्ची हैं, तो रिएक्शन वाले या फिर किसी की बातों में भाई कैसे आ गए? अब जो बातें हैं, जितनी बातें हैं, जैसी बातें हैं, अब ये जब बोलेंगे तभी पता चल पाएगा, या फिर भाई किसी और ने आग लगाई है, कोई अटना पटना, या फिर कहीं और कहीं घट गई घटना है। देखिए, ये तो सब तभी पता चलेगा जब ये अपना जो है एपिसोड लेके आएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इनका एपिसोड आएगा। तो भाई हमने पहले ही देख लिया था, और इस वाले वीडियो में, बग्गा बग्गी के वीडियो में, हमने देखा कि बग्गा बग्गी भाई कह रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ काम से। मतलब बग्गी बोल रही थी कि स्टार्टिंग, और देखिए आजकल शुरुआत भी वही करती है और बीच में भी वही रहती है, बग्गा थोड़ा थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस में आ जाता है। तो कुल मिला के अपना नाम भी चेंज हो चुका है, तो जाहिर सी बात है पूरा हैंड ओवर सोशल मीडिया का बग्गे ने बग्गी को दे ही रखा। तो वही होलसेल इंचार्ज है, जैसे मम्मी जी ने कब वो होलसेल इंचार्ज घर का बना हुआ था कि को इंडिपेंडेंट जिज्जी को। तो जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। बग्गी बोलती है कि जी हम यहाँ तो आए थे एक काम से। अब वो काम तो सबको पता है, क्योंकि भाई कागजी जिज्जा ने भी बताया था 3 तारीख को हियरिंग से, और जिज्जी ने भी बताया था कि 3 तारीख को हियरिंग है। हाँ, बाद में वो भूल गई, कैसे बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि हैं हमको पता ही नहीं था, एकदम से ये हो गया, मैंने तो कुछ दूसरा सोच के रखा था, फलाना ढमाका। और फिर जो इमोशनल ड्रामा हुआ था घर से निकलने से पहले, अप्रैल फूल तो नहीं, वकील वकील कोर्ट कचहरी पुलिस थाना बना रहा, मतलब भाई पुलिस वालों पे भी इल्ज़ाम लगा दोगी।
चलो ठीक है, सास पे लगाया, ननद पे लगाया, कागजी पत्ती पे भी लगाया, लेकिन पुलिस वालों पे और कोर्ट कचहरी की तरफ से जो कागज़ या फिर फ़ोन आते हैं, अब उसको अप्रैल फूल समझना मेरे हिसाब से गलती है, बेवकूफ़ी है। तो हाँ, जिज्जी को वहाँ पर कमी मम्मी जी की बहुत ज़्यादा खली कि काश मम्मी भी यहाँ होती तो मम्मी जी हर चीज़ को जीती, क्योंकि मम्मी जी का वहाँ से सब कुछ जुड़ा है। और हाँ, बग्गे ने वहाँ पर वो बस स्टेशन भी दिखाया, क्योंकि ये लोगों ने बस में भी घूमा कि गाड़ी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहाँ कहाँ पार्क करो। इससे अच्छा है कि चलो भाई बस से घूमते हैं, मज़े आते हैं। वैसे अगर आपका वहीं की बस है तो जो वो घर का स्टाफ होता है तो उसके लिए फ्री सर्विसेज होती हैं अब, लेकिन मम्मी जी का रिटायरमेंट हो चुका है तो रिटायरमेंट के बाद भी शायद होती हैं, अब इतना ज़्यादा तो नहीं पता। लेकिन बस में ये होता है कि भाई घर के फैमिली मेम्बर कहीं पर भी जा सकते हैं, पास दिखाए के, ऐसा कुछ सीन होता है। अब वहाँ पर है कि नहीं, पर लखनऊ में है, यूपी में है, अब वहाँ का मुझे नहीं पता। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई वहाँ से फिर बोला जाता है कि अब हम जा रहे हैं पहाड़ियों में लाइफ को जीने, एंजॉय करने। और फिर पहाड़ियों में धीरे धीरे पहुँच के एक ढाबा पहुँचना है, ढाबा वाले से रिश्ता। भाई देखिए, बग्गी ने बताया कि हमारा सबका जो इतनी जल्दी बॉन्ड नहीं बन पाता, लेकिन जो हमारे प्राणनाथ हैं पति परमेश्वर, तो ये कहीं पर भी किसी भी इंसान के साथ अपना रिश्ता, अपना बॉन्ड बना लेते हैं। चाहे जितना कोई नया बंदा मिला हो, रास्ते में मिला हो, चलते मिला हो, इधर मिला हो, उधर कहीं मिला हो, तुरंत बॉन्ड बन जाता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ। खैर छड्डो, ये तो हमको पता है। भाई बग्गे ने जब तुमको लेके गया था शादी से पहले ना, कहीं घुमाने उमाने गए थे, तो बोला था ना, ये जब गोलगप्पा खिलाया था ससुर ने इसी नज़रों से देखा था, तब वहाँ पर बग्गे ने बताया था कि बुज़ुर्गों के साथ उसका बॉन्ड कैसे बन जाता है। तो भाई उसका प्रचार प्रसार भी किया गया, मैगी वैगी भी छुटकन्नी जिज्जी ने खाई, चाय पी, और उसके बाद फिर निकलते हैं और फिर पहुँच जाते हैं कहाँ, पहुँच जाते हैं भैया शिमला। और शिमला पहुँच के भाई बहुत सारा घुमाई होता है, इधर उधर जाना जवाई होता है। लेकिन बग्गे ने एक चीज़ वहाँ पर हमको बताई थी कि भाई यहाँ पर जो हम आए हैं, यहाँ पर हमको पापा जी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आए कि हम इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन एक वाइब आ जाती है तुरंत। या तो आप इमोशनल हो गए या फिर वाइब, दोनों में से एक ही सेंटेंस में दोनों को जोड़ देना। खैर छड्डो, अब क्या ही बोल सकते हैं। अब वाई तो वाई, पापा जी की याद के बाद अब क्या ही बोल सकते हैं। देखिए सेंटेंस फ्रेमिंग ये लोग सोचते नहीं है, इनको बस 15 से 20-25 मिनट का बोलना होता। कभी कभी ऐसा नहीं कि ये मनोभाव व्यक्त नहीं करते, कर देते हैं, लेकिन वो अनजान में। वैसे वो यहाँ पर वही बोलते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। ये जो टाइटल है, तो ये टाइटल अभी सबके दिमाग में डाला जा रहा है कि हम आपको रोने नहीं देंगे फलान ढमाक। और यहाँ पर एक चीज़ और हुई थी जिसके बारे में मैं करना चाहती हूँ वार्तालाप। वो चीज़ ये थी कि भाई साहब तमाम लोग हमारी झूठ की दीवानी को दिखाए दिखाए जलाए रहे थे, क्योंकि झूठ की दीवानी तो खुद ही बोलती हैं कि उनका दिल जिगर किडनी सब शिमला में है। और आज तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, इवन का नाम है बग्गी ने भी, कि पहले वो शिमला आती थी तो उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। और तमाम सब्सक्राइबर कहते हैं कि जब देखो तुम लोग शिमला ही चले जाते हो, और कुछ नहीं है का दुनिया जहान में। तो इसलिए बग्गी ने आज और बाकी के लोगों ने भी सफ़ाईनामा दिया है। तो बग्गी ने कहा जब से हम इन लोगों के साथ जुड़ गए तब से हमको भी ना शिमला से प्यार हो गया। फिर कहा जी बग्गे को मौका मिलना चाहिए, सीधे सीधे एक टॉन्ट मार दिया उड़ता हुआ कि हाँ तुम्हें तो भैया घूमना खाना फिरना यही अच्छा लगता है रे बग्गे, इतना ज़्यादा झूठ ना ही बोलो। काम कौन करता है, तुम करते हो, थोड़ा सा करते हो तो दिखाते हो। और तुम्हारी इंडिपेंडेंस जब आती है वो भी कैमरा लगा काम करती, तो काम तो बग्गी करती है। इस टाइम तो मम्मी जी भी नहीं है। हाँ अच्छा, वो हेल्पर चाची, चाची हेल्पर या हेल्पर चाची, मतलब जो भी है वो तो आती हैं, पर फिर भी बग्गी काम करती है ना। तो ये काहे नहीं जोड़ा तुमने कि तुम्हारा तो बस यही है कि खाना पीना घूमने जाना, काम करना भी ना है। फालतू में हमारी बेटौनी की इसी बातें बनाए रहे। तमाम लोगों ने जो भर भर के तारीफ़ा करी है ना, इससे कुछ लोगों का ना देखिए हृदय आघात हो सकता है। और उनमें से भाई दोनों जिज्जी मोस्ट प्रॉब्ली ये ही होंगे, क्योंकि भाई देखिए इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी। किसी ने तो भैया वो भाई सिड नहीं दिखाया, मतलब सिड को छिपाया, तो लोगों ने इन पे अनाथ आश्रम का भी इल्ज़ाम तक लगा दिया। और ननद का गम हल्का करने ले जा रही हैं शिमला। आए हाय कितने अच्छे हैं। काश परेतिन भी कुछ सीख पाती कि भैया रिस्पॉन्सिबल कैसे बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं।
दुपट्टा को लोग ऐसे ही भर भर के प्यार देते हैं और तब जाए कि कुछ लोग फेक आईडी से आते हैं और अपना काम कर जाते हैं कि ऐसे कैसे। लेकिन भाई अपना बग्गा का कौन कम है, जहाँ पर तुम दोनों लोग रह रही हो अपना बग्गा भी वहीं रहता, वो भी जानता है साम दाम दंड भेद। फिर काजी अपना बग्गा भाई कमेंट्स को टाटा बाय बाय कर देता है। और किसी ने तो हमारी जिज्जी के बालन कहाँ है, ऐसे भाई ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि बाल जैसे चाइनीज राइस हैं। भाई इतना ज़्यादा जिज्जी गुस्से आ जाएगी तो फिर ऐसी उल जलूल बातें कर देती है। रिएक्शन वालन का नहीं छोड़ती, सब्सक्राइबर को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। जब जिसने अपना घर परिवार का त्याग कर दिया सिर्फ गुस्से के वशीभूत होकर, आपको क्या लगता है उस दिन अगर उसने लाइव ना करा होता, फिर ऐसे ऐसे नौटंकी ड्रामे ना करे होते, तो भाई आज उनकी कहानी कुछ और होती। लेकिन अपनी कहानी को जो पलट सकती है तो भाई आप, हम और बाकी के लोग कुछ मैटर करते हैं? इतना 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 भी नहीं। तो भैया सोच समझ के करिए। ऐसे एक बार सुनाई थी, फिर गुस्से में आ गई तो भाई साहब फिर से आग सुनाई देगी। तमाम लोगों ने कहा कि भगवान करे सबको ना दुपट्टा जैसी बहुरिया मिले। आय हाय भैया, भर भर के कमेंट, भर भर के। तो परेतिन को बाल कुछ थेरेपी दिलवा दो प्लीज़। हाय दैया, बाल के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि जिज्जी के बाल बहुत मचाए हैं जंजाल है, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। इन्होंने जो बाल का वो कराया था तो लगभग बहुत पहले कराया था, और लगभग 2020 उस 21 हाँ 21 में, हाँ 21 या 22 में मैंने कराया था। पर यार मेरे बालों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हरदम वही बोला करती हैं कि ठीक है वो स्ट्रेटनिंग चली गई है ना, लेकिन बस एक ही चीज़, भाई जो मैंने कराया था स्मूदनिंग यू कराया था वो कराया था, वही की वजह से मेरे बाल की उतर गई है खाल। मतलब भाई सब ऐसा का है, लोगन का उल्लू बनाते हो। तमाम लोग कराते हैं, ठीक है, वो का होता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे आपका पहले नेचुरल होता है उसमें आ जाता है। पर ऐसा नहीं बन जाता है कि भैया को करवक पूंछ जैसा हो जाए। तो उसमें या तो तुम कुछ और ध्यान नहीं देती हो, लेकिन खाने पीने के भी तुम ध्यान देते हो। तुम लोग तो इतना मसाले वसाले अवॉइड करते हो, फिर ऐसे बालन के हाल कैसे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है गड़बड़। दया का है पता करो। खैर दया के पास काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए दया इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। तो सौ की सीधी बात जो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि अब भाई हमार जो है शिमला सेकंड घर समझ लो। तो हम तो कहने लगे हाथ तुम लोग वहाँ पर देखो पैसा कमी है नहीं, बाकी कहीं इधर उधर खर्च भी नहीं करे हो, कहीं किसी के रम लगाए भी नहीं रहा। अब चाचा जी के लिए कितने लोगों ने बोला था कि भाई चाचा जी का थोड़ा झोपड़िया सही करा दो, नहीं तो भैया उमर टेप कुछ करा दो, प्लास्टर वगैरह कुछ सही करा दो। लेकिन अब वो तो कोई सुन नहीं रहा, तो कम से कम शिमला में घर बना लो। पापा जी की याद में मम्मी जी वहाँ आराम से रहेंगी, और कब वो दिल जिगर किडनी हमारी जिज्जी करे आ जाएगी, कब वो इंडिपेंडेंट नारी चली जाएगी, कब वो भैया ये चले जाएंगे। कैसा ऑप्शन है आप लोग बताना कमेंट करके। बाकी अब देखते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारी जिज्जियाँ और जिज्जा भी उधर आ जाएंगे फ़्लाइट से। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना कि वाकई में वो आ चुके हैं। भाई अभी शायद तो आ चुका है, झूठ की दीवानी की भी कहानी आ चुकी, वो कहीं और ले जाएंगे, शिमला थोड़े ना, मम्मियों को कहीं और है ले जाना। इस बार इनका प्लान कुछ और है, यहाँ थोड़े ना लाना। चलिए भाई बाकी तो बाद में पता चल ही जाएगा। पर रियल चीज़ ये है कि जो इन दोनों की बातें आने वाली हैं वही बॉन्ड वाली, मतलब भाभी और ननद की, है ना, ये देखने वाली बात होगी कि का किसी ने गुमराह किया था, या फिर ऐसी कौन सी बातें हुई जो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब इनके बॉन्ड में और भी प्योरिटी आएगी, वो बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, और भी स्ट्रांग हो गया। बोले हैं बहुत जल्द इसमें हम कुछ क्लियरिटी लेके आएंगे, बहुत जल्द इस पर कुछ एपिसोड लेके आएंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो भैया दुपट्टा और इनका बग्गा का लव स्टोरी जानना चाहते हैं। अब बग्गा दुपट्टा के पास टाइम कब होता है, कब ये लव स्टोरी दिखाएंगे, कब बताएंगे, ये तो भाई लाइक तो कर रहे हैं और जल्द ही जल्द बताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि बतावें ना। हाँ, अब उसमें सच्चाई कितने % होगी ये हम पूर्णतः नहीं बता सकते हैं। कह के देखिए, अब स्क्रिप्ट का ज़माना है। ये छोटका ब्लॉगर, बड़का ब्लॉगर, फलाने ब्लॉगर, धमाके ब्लॉगर, सब स्क्रिप्ट चल रहा है। यूट्यूब पर दिखावा कर रहे हैं भाई साहब, अंदर कुछ होता है। मन में राम बगल में छुरा है, जहाँ मौका मिला ना भाई साहब, ये यूट्यूब ना दुश्मनी इतना ज़्यादा करा रहा। देख लो देवरानी जेठानी, देख लो बड़का ब्लॉगर, देख लो राजा ब्लॉग्स, भाई
बेटा माँ बाप बहन सब का चल रहा है इधर कहानी, सिर्फ और सिर्फ डॉलर। बिना मेहनत करे सिर्फ मुंह चलाओ, डॉलर बनाओ और उसके बाद घर ही में करो मन मुटाओ है। भाई बहुत ज़्यादा हालात जज्बात बिगड़े लग रहे हैं आपको, का है ख्यालात, 2 शब्द लिख के है जाना। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। अब हमें एपिसोड है हमारी जिज्जी की और बग्गी के जो भी आएंगे मनोभाव, उन पे का विचार व्यक्त करेंगे उसका इंतज़ार रहेगा। आपको क्या लगता है कि कुछ कहानी बताएंगे या फिर कुछ असलियत से भी पाला पड़ेगा? चलिए जी अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आप किधर जा रहे हो? पहले लाइक करिए उसके बाद जाइए। चलिए जी।